हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग हिडन गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। ये यूपी बोर्ड एसएम शुक्ला क्लास 12th की चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें दिया गया है कि ए का जो कैपिटल है वो 13,000 है और बी का कैपिटल जो है वो 11,000 है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बताया गया है। और क्वेश्चन में ये भी बोला जा रहा है कि सी एंटर्ड कर रहा है विद कैपिटल ₹13,000 से और सी को जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयर दिया जाएगा वो 1/5 होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा ताकि सबसे पहले हम फर्म का कैपिटल फाइंड आउट कर लें। फिर जब फर्म का कैपिटल करने के बाद फिर हमें कंबाइंड कैपिटल ऑल ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर सी का कंबाइंड कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं वर्किंग नोट में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। सबसे पहले हमें कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर निकालना पड़ेगा। तो हमें सी के कैपिटल से उसके शेयर से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके हमें ये देखना पड़ेगा कि फर्म का कैपिटल कितना आ रहा है। तो फर्म का कैपिटल आ रहा है 65,000। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स के कंबाइंड कैपिटल को निकालेंगे। तो तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है दोस्तों वो है 13,000 प्लस 11,000 प्लस 13,000। जब इसका टोटल किया हमने तो 27,000 हमारा क्या आया, कैपिटल आया किसका, तीनों पार्टनर्स का। तो अब हमें जो है हिडन गुडविल पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें फर्म के कैपिटल से कंबाइंड कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा। तो जब दोस्तों हमने माइनस करके देखा तो 28,000 जो हमारा हिडन गुडविल निकल के आएगा, जो कि हमारा गुडविल ऑफ द फर्म होता है। तो जब हमारा गुडविल ऑफ द फर्म 28,000 निकल गया तो अब हमें पता लगाना पड़ेगा कि सी का जो गुडविल है वो कितना है। तो जो भी हमारा फर्म का हिडन गुडविल निकल के आया उससे हम सी के शेयर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि जो आएगा वो हमारा सी का गुडविल होगा। तो जब हमने 28,000 1/5 किया तो पता चला कि हमें सी का हिडन गुडविल है 56,000 दोस्तों। तो इतना तो हमने कर लिया कि सी का गुडविल हमें फाइंड आउट हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए दोस्तों, जैसे मान लिया कि कोई शेयर हमारे पास एक शेयर है जिसमें सी का जब एडमिशन होता है तो सी का फ्यूचर प्रॉफिट जो शेयर होता है 1/5 शेयर होता है। तो दोस्तों पूरे शेयर में जब सी अपना प्रॉफिट ले लेगा तो बाकी का जो रिमेनिंग शेयर होगा दोस्तों वो दोनों ओल्ड पार्टनर के शेयर होंगे। तो रिमेनिंग शेयर को हमने पता लगाने के लिए क्या किया कि जब जो हमने लेट द होल शेयर किया था उससे हमने न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस कर दिया। तो हमारा आया कि 4/5 जो शेयर रिमेनिंग शेयर है ये हमारा ओल्ड पार्टनर्स का होगा। तो जब दोस्तों दो पार्टनर के शेयर 4/5 निकल के आए तो अब इस शेयर में दोनों पार्टनर का शेयर होगा। तो जो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड शेयर हैं उससे हमें रिमेनिंग शेयर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ए का न्यू शेयर हमें निकालने के लिए उसके ओल्ड शेयर से हमें रिमेनिंग शेयर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा दोस्तों। तो हमारा निकल के आया कि 4/10 ए का न्यू शेयर हुआ और बी का न्यू शेयर 1/2 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4/10 हुआ। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चला कि ए का न्यू शेयर 4/10 हुआ और बी का भी न्यू शेयर 4/10 हुआ। तो दोस्तों अब हमें निकालना पड़ेगा कि
तीनों पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आता है। तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमने जब NPSR का पता लगाया तो A/B/C को हमने नोट डाउन किया 4/10:4/10:1/5। जब हमने इसका LCM लिया तो हमारा 10 LCM आया। तो 10 1 10 करके 4 × 1 मल्टीप्लाई कर दो 4, फिर 10 1 10 करके 4 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4, फिर 5 2 10 करके 2 से 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2। ये हमारा 4:4:2/10 हमारा आ गया क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब डिनोमिनेटर सबका सेम होता है तो दोस्तों तो हम डिनोमिनेटर को हटा देते हैं तो हमारा रेशियो निकल के आएगा 4:4:2। इसको दोस्तों हम 2:2:1 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जब हमें न्यू शेयर और ओल्ड शेयर जब हमें दोनों पता चल गया तो दोस्तों हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो जब दोस्तों सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दोस्तों देखा हमने कि ए का ओल्ड रेशियो 1/2 था और उसका न्यू रेशियो 4/5 निकल के आया। तो हमने 1/2 से 4/5 को माइनस कर दिया, LCM हमारा 10 हो गया तो 5 - 4 किया तो पता चला कि ए ने 1/10 से सैक्रिफाइस किया है। इसी तरह हमने जब बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना चाहा तो उसका ओल्ड और उसके न्यू से माइनस कर दिया तो ओल्ड को 1/2 - 2/5 इज इक्वल टू देखा हमने तो बी का भी रेशियो 1/10 निकल गया। तो दोस्तों हमें पता चला कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो ए और बी का होता है वो क्या है, 1:1। अब जब दोस्तों हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकल के आया और हमें पता है कि जो सी न्यू पार्टनर्स ने एडमिशन लिया था उनका गुडविल हमें पता चला था कि 5600 रुपये गुडविल है। अब उस गुडविल को क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सी न्यू पार्टनर्स आया था वो गुडविल का पैसा कैश लेके नहीं आया था। तो जब दोस्तों गुडविल का पैसा कोई भी पार्टनर अगर कैश में लेके नहीं आता है तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं वो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल से गुडविल का पैसा काट लेते हैं। तो जब गुडविल का पैसा काट लेते हैं तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल जो होता है वो डेबिट हो जाता है और ओल्ड पार्टनर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं उनका कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं जनरल एंट्री क्या होगी सी के एडमिशन के बाद। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि सी जो है वो कैपिटल लेके आया है 13,000 रुपये कैश। तो जब 13,000 रुपये कैश लेके आया तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 13,000। सी कैपिटल लेके आया तो एंट्री हो गई हमारी सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 13,000। तो दोस्तों जब एंट्री पास करने के बाद हमें उसको नरेशन में दिखाना पड़ता है। तो नरेशन में दोस्तों हमने दिखाया कि बीइंग कैश ब्रॉट इन एज अ कैपिटल। ठीक है। अब दोस्तों जो सी आया था वो गुडविल कैश लेके नहीं आया था तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो हैं वो अपने गुडविल जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया था वो सी के कैपिटल से डिडक्ट करेंगे। तो जब उन्होंने डिडक्ट किया तो सी का कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ हो गया। तो कैपिटल जब डिक्रीज़ होता है तो दोस्तों हम उसको डेबिट करते हैं। तो सी का कैपिटल भी क्या हो गया, डेबिट हो गया 5600 से। और जब सी का कैपिटल डेबिट हो गया तो ये जो सी का कैपिटल है कहाँ पे गया था, जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइसिंग किया था जैसे 2A कैपिटल 2B कैपिटल। तो 5600 को हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 2800 रुपये ए को मिल गया, उसके कैपिटल में ऐड कर दिया और 2B कैपिटल 5600 रुपये को डिवाइड कर दिया तो उसके बी कैपिटल में
क्रेडिट हो गया। अब दोस्तों जब सारी एंट्री हमारी ख़त्म हो गई तो जाहिर सी बात है कि हमें नरेशन पास करना पड़ेगा। नरेशन पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो काम हमने किया है जर्नल एंट्री में उसी को हमने नरेशन में लिखना होता है। तो क्या लिखा हमने कि बीइंग सी शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड फ्रॉम हिज कैपिटल एंड क्रेडिटेड टू ए एंड बी कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो दोस्तों हमने आज ये देखा कि हिडन गुडविल का हम कैसे पता लगाते हैं और उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आइए दोस्तों एक बार हम फिर से बैक करके देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने वर्किंग नोट में काम किया कि हमने कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला, फिर उसके बाद कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स निकाला, फिर कैपिटल ऑफ द फर्म से हमने कंबाइंड कैपिटल को माइनस किया तो जो हमारा गुडविल निकल के आया वो 28,000 था। फिर हमने न्यू पार्टनर के शेयर से गुडविल को निकाला तो 5600 हमारा गुडविल निकल के आया और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसके बाद हमने सबसे पहले न्यू कैपिटल और गुडविल जब हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का निकाला और उसके बाद हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। दोस्तों सारी चीज़ें हमने एक एक करके बता दी। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में न आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं फ्यूचर में आपको और बेटर तरीके से हर पॉइंट को आपके सामने रख सकूं। गुड बाय।